तो उस्मान बदीनी साहब। शुक्रिया स्पीकर साहब। हमें तो समझ नहीं आ रहा है हम शुरू कहां से करें, क्योंकि कल जिस तरीके से मैंने ऐवान को देखा और ऐवान में जो लोग बैठे हुए थे अक्सरियत, शुरू में तो हमने ये देखा कि वो सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के बारे में ही बात कर रहे हैं, बलोचिस्तान को जैसे भूल गए। बलोचिस्तान में ये वाकयात आज के नहीं है। बलोचिस्तान में अगर इन वाकयात को देखा जाए तो ये 70 के दहाई के हैं। उस वक्त के हालात और थे, उस वक्त की मजबूरियां होती, लेकिन बलोच उस वक्त भी पसमानदा था, बलोच आज भी पसमानदा है। बलोचिस्तान के हालात के बारे में आज से महीना पहले मेरे कायद हजरत मौलाना फजल रहमान साहब ने इस फ्लोर पे आके बात करने की कोशिश की, लेकिन उसे मुख्तलिफ तरीके से कहा गया कि नहीं, हालात ऐसे नहीं है। हकीकत तो यह है कि हम इस बात को सोचे, आया बलोचिस्तान में ये हालात पैदा कैसे हुए, किन वजूहात की वजह से हुए। 70 की दहाई में कहा जाता था कि पढ़े लिखे बलोच नहीं है, इनको समझ नहीं आता। आज हमारी वो कौन सी गलतियां हैं, हमारी आज वो कौन सी मजबूरियां हैं कि आज एक पीएचडी और एक डॉक्टर जो है ना अपना कलम छोड़ के बंदूक उठाने पे मजबूर हो गए। हकीकत तो ये है कि शायद मैं कह सकता हूं कि बलोचिस्तान के हवाम को ये पता चल गया कि इन असेंबलियों में कि बलोचिस्तान की आवाज को सुनने को कोई नहीं है, क्योंकि ये कहां का असूल है, ये कहां की बात है कि 60 से 70 साल के उम्र के लोग भी यहां आके शर्म और हया वाली बातें करते हैं। सही कहते होंगे, ये शायद इस्लामाबाद की तरबियत है, ये शायद इस्लामाबाद का लैंग्वेज है, लेकिन बाखुदा मेरा बलोचिस्तान ऐसा नहीं है। बलोचिस्तान में लोग, बलोचिस्तान के बलोच, बलोचिस्तान के पश्तून, बाजार बलोचिस्तान के हजारा, बलोचिस्तान का सेटलर पंजाबी रवायात वाला है। बलोचिस्तान के हर मसले पे बलोचिस्तान के लोग आपस में बैठ के यूनिटी के साथ हमेशा उन्होंने दुश्मनों की मुकाबला की है। आज बलोचिस्तान जल रहा है। आज बलोचिस्तान में छोटे छोटे वाकयात के बाद ये बड़ा एक वाकया आया है। बलोचिस्तान के इशू पे आज से पहले भी अक्सर हमारे अकाबरीन ने यहां बात करने की कोशिश की, गोशगुजार किया कि बलोचिस्तान कहां तक पहुंच चुका है, लेकिन हम इस बात को क्यों नहीं सोचते कि आज 75 साल भी बलोचिस्तान के मसले वही हैं जो पहले दिन के थे। बलोचिस्तान के बच्चे को उसका राइट्स चाहिए, बलोचिस्तान के पढ़े लिखे बच्चे को उसकी नौकरी चाहिए, बलोचिस्तान के ताजिर को उसे वो माहौल चाहिए जिसमें वो बिजनेस कर सके, बलोचिस्तान के जमींदार को वो वसाइल चाहिए जिससे वो अपनी जमींदारी कर सके। लेकिन इन सब चीजों से हटके आज बलोचिस्तान का हर बंदा इस पे मजबूर है, या अल्लाह मेरे बलोचिस्तान में अमन कैसे आएगा। मैं मानता हूं आलमी दुनिया में हालात चेंज होते रहते हैं, कभी अफगानिस्तान का मसला है तो अजाब भी बलोचिस्तान पे आता है, ईरान के इश्यूज होते हैं तब भी बलोचिस्तान पे मसला आता है। आज यहां बैठे हम पॉलिसीज तो बना रहे हैं, हम बोलते हैं कि बलोचिस्तान को हमने गवादर दिया, बलोचिस्तान को हमने पोर्ट दिया, बलोचिस्तान में हमने रेकोदिक दिया, बलोचिस्तान में हमने सेंदक दिया, बलोचिस्तान को हमने हजारों किलोमीटर रोड दिया। लेकिन हम क्यों इस बात को भूल गए कि बलोच का बच्चा आज भी भूखा है, बलोच का बच्चा, पढ़ा लिखा बच्चा आज भी डिग्रियां जला के क्यों वो पहाड़ों की तरफ रवाना हुआ है। बलोचिस्तान का वो बच्चा जिसको हम समझते हैं कि आज अगर आप देखें मिडिल ईस्ट में हर फोरम पे बलोच का बच्चा वहां जाके उन पोजीशंस पे अपना काम कर सकता है, लेकिन बलोचिस्तान का बच्चा क्यों इस पाकिस्तान में और इस्लामाबाद के इन पॉलिसियों की वजह से क्यों पीछे रह गया है।
अफसोस तो हमें इस बात पे होती है कि पहले बच्चे बंदूक उठाते थे, आज हमारे बच्चों ने अपने जिस्म पे बम बांधना शुरू कर दिया। जब बम बांधने की बात आती है तो जिस बंदे ने अपनी जान हथेली पे रखा हुआ है वो कुछ भी कर सकता है, वो कहीं भी कुछ कर सकता है। खुदारा आज भी हम कहते हैं देर नहीं हुआ है। आज भी हालात ऐसे हैं कि असेंबली के अंदर और असेंबली से बाहर जितने भी लोग हैं, जितने भी सियासी लोग हैं, जितने भी मजहबी लोग हैं, जितने भी कबायली लोग हैं, इन सब का एक मुश्तरका एक ऐसे फोरम पे इन सबको इकट्ठा किया जाए कि जिसपे बलोचिस्तान पे बात हो और बलोचिस्तान का मसले का हल निकले। बलोचिस्तान में कमी है तो एतमाद की कमी है। बलोचिस्तान वालों को यकीन नहीं होता कि हमारे लिए कुछ, जब हम यहाँ से किसी पॉलिसी पे हम बात करते हैं और उन तक पहुंचाते हैं, लेकिन उनको वो इतने बेभरोसा हो गए, वो कहते हैं कि शायद ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ जुबानी जमा खर्च है और असेंबलियों के अंदर बातें हैं। खुदारा हालात पे हम जाएं तो ओकाड़ा में भी वही हुआ, पाकिस्तान के हर कोने में दहशतगर्दी हुई है, पाकिस्तान के हर कोने में हमारे उलमाए कराम के ऊपर हमला हुआ है, हमारे काफी दोस्त शहीद हुए हैं। खुजदार में हमारा एक बड़ा प्यारा साथी वडेरा सरवर मुसियानी को दिन दहाड़े शहीद किया गया। ऐसे ही क्वेटा शहर में शहीद हुए, कई बम धमाके हुए हमारे साथियों के ऊपर। इन सब छोटे छोटे वाकयात को देखे तो आप कह सकते हैं कि ये जो बड़ा वाकया हुआ किस तरह हुआ। तो लिहाजा मेरी इस हैवान से दरखास्त है, खुदारा बलोचिस्तान पे सियासत ना करे, बलोचिस्तान की हालत पे सियासत ना करे, बलोचिस्तान के मामलात पे दिल खोल के, दिल साफ करके इस रमजान के महीने में, इस बाबरकत महीने में अल्लाह को राजी करते हुए बलोचिस्तान की हक की और हकीकी जो फैसला है, जो करना है वो करे। दुनिया में ऑपरेशन से मामला हल होते हैं, लेकिन क्या जो आज उन लोगों को आम पब्लिक का सपोर्ट है, उस सपोर्ट को हम कैसे वापस ले सकते हैं? उस सपोर्ट को उनके बीच में हम कैसे एतमाद डाल सकते हैं? उस पे काम करने की जरूरत है। स्पीकर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने कल भी हमारे ऐवान में मौजूद साथियों को टाइम दिया, बलोचिस्तान का आज भी दिया। अब इस ऐवान की मर्जी है कि बलोचिस्तान के हक में, बलोचिस्तान की खातिर दिल से ये फैसला करते हैं कि हमने बलोचिस्तान का साथ देना है या सिर्फ और सिर्फ नंबर गेम और एक दूसरे के लिए बातें करनी है। बहुत शुक्रिया।